हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अपने इस वीडियो में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। इसका मतलब हम कोई भी नंबर सिस्टम में एक ये पार्ट है जिसमें हम लोग दिए गए संख्याओं का या दिए गए कई सारी संख्याओं का फाइनली जो नंबर मिलता है उसका इकाई अंक क्या होता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं इस बेस पर इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना और हम लोग कैसे निकालेंगे इकाई अंक, इन चीज़ों को देखेंगे। यूनिट डिजिट फाइंड करना है। टू फाइंड द यूनिट डिजिट हम लोग आज इकाई का अंक निकालना सीखेंगे इसमें, और हर तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनते हैं उन सभी को इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई अंक कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है, हमको पता है जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं। तो हम लोग इसमें पहली चीज़ ये सीखते हैं, ऑल नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट्स यानी सारी की सारी संख्याएं जो दी जाएंगी उनके इकाई अंक क्या हो सकते हैं। या तो इकाई अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इतनी सारी डिजिट्स हैं जो किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर हो सकती हैं। और इन्हीं से रिलेटेड हम यहाँ पर रूल सीखने वाले हैं। क्या है रूल, हम उस रूल की भी बात करेंगे। और इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग सीख लेंगे कि कोई भी कितना भी टफ नंबर दिया हो उसके इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जैसे रूल फर्स्ट है, इसमें रूल फर्स्ट क्या है। पहला रूल बहुत सिंपल रूल है। पहला रूल ये है कि यदि इकाई का अंक, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक जो इकाई अंक होगा वो अगर 1 या 5 हो, अगर 1 है या फिर 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो इस टाइम में पहला रूल यही है, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 1 या 5 हो तब हम लोग क्या कहते हैं, तब अंतिम प्राप्त संख्या, जो अंतिम प्राप्त संख्या होगी, अंतिम प्राप्त संख्या का इकाई अंक, अंतिम प्राप्त संख्या का इकाई का अंक भी 1 या 5 ही होता है, 1 या 5 ही होगा। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल की बात कर लें, कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं और किस टाइप के आ सकते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया ये 271 और इसकी पावर मैंने लिख दी 97। इसमें अगर इसमें हम इकाई का अंक देखें तो इस नंबर में जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा 1 ही रहने वाला है। इकाई अंक वो 1 ही रहने वाला है। क्यों 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रूल पढ़ चुके हैं, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 1 या 5 हो तो अंतिम प्राप्त संख्या का इकाई अंक भी 1 या 5 ही होगा। और यहाँ देख रहे हैं 271 में इकाई अंक ये 1 है। इकाई अंक ये इकाई अंक हमारा
1 या 5, 1 है, अभी तो 1 है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इसको सॉल्व करके, अब इतनी बड़ी संख्याओं का हम पावर तो निकाल नहीं सकते, सॉल्व करके अंतिम संख्या तो निकाल नहीं सकते। इसलिए ऐसे केस में क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग आंसर देते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 1 होता है तो फाइनल जो हमको सोल्यूशन मिलता है उसका भी इकाई अंक 1 ही होता है। इसी प्रकार अगर हम एग्जाम्पल दूसरा देखना चाहें, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने लिख दिया 1 4 3 6 5 7 1 और इसकी पावर मैंने अप्लाई कर ली 3468। यहाँ पावर पर हमको फोकस नहीं करना है, यहाँ पावर से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दी गई संख्या में देखेंगे इकाई अंक क्या है। ये 1 है इकाई का अंक, दी गई संख्या में इकाई अंक 1 है। इकाई अंक 1 है, तो जो फाइनल संख्या होगी, अंतिम संख्या, उसमें भी इकाई का अंक 1 ही होगा। इसलिए हमारा जो इकाई अंक आने वाला है, फाइनल इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक 1 है, तो फाइनल जो अंक आएगा वो भी हम 1 ही बोलेंगे इकाई का अंक। तो ये हो गया रूल फर्स्ट का। और इसी प्रकार हम लोग देखेंगे रूल 5 का। जैसे 5 में ये था, जैसे एग्जाम्पल एक 5 का लेते हैं। मैंने लिखा 1 2 5 और इसकी पावर मैंने अप्लाई कर दी 39। तो इसमें हमको दिख रहा है कि इकाई का अंक, इसमें ये 5 है इकाई का अंक, जो इकाई अंक है वो अभी दी गई संख्या में 5 है। इकाई अंक दी गई संख्या का 5 है, इसलिए जब हम 125 की पावर 39 को ओपन करेंगे तो फाइनली जो इकाई अंक आएगा, फाइनल संख्या का जो इकाई अंक आता है वो दोस्तों हमारा 5 ही आता है। इतनी बात माइंड में रख लीजिए। एक बात मैं और बोल रहा हूँ, यहाँ जो पावर दी होती है, जैसे 39 दी हुई है, इस पावर से कोई भी मतलब नहीं है। ये पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी टाइप से हम एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा 7 6 5 4 3 5 और इसकी पावर मैंने कर दी 1001, ये पावर कर दी। तो इस संख्या के सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या आएगा? क्योंकि जो हमको दी गई संख्या ये है, इसका इकाई अंक 5 है। दी गई संख्या का जो इकाई अंक है, इकाई अंक वो हमारा 5 है। तो इस संख्या, इस पूरी संख्या का जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन मतलब अंतिम प्राप्त संख्या, सॉल्यूशन जो आएगा अंतिम संख्या, उसका भी इकाई अंक जो आएगा, संख्या का इकाई अंक, अंतिम संख्या का इकाई अंक जो आएगा वो भी हमारा 5 ही आएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि आप ये भी समझ चुके हैं, इस टाइप से ये भी समझ चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने रूल दूसरे की तरफ। रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है, रूल नंबर 2, अगर इकाई का अंक हमारा इस बार 0 या 6 रह रहा हो, यानी दी गई संख्या में, दी गई संख्या में इकाई अंक, दी गई संख्या में इकाई अंक यदि 0 या 6 हो, 0 या 6 हो, तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, पहली बात ये समझ लो कि अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 या 6 हो, तब जो हमारी फाइनल संख्या आएगी, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा, उसका भी इकाई का अंक यही 0 या 6 रहने वाला है।
तो इसका मतलब कह सकते हैं तब अंतिम प्राप्त संख्या का इकाई अंक 0 या 6 ही होगा। जैसे हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। मैंने कहा एक नंबर लिया मैंने 16, इसकी पावर मैंने 2 कर दी, तो पता चला आंसर आता है 256, क्योंकि मैंने छोटा नंबर लिया है आपको एग्जांपल बेस पर दिखाने के लिए। तो 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आया। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो फाइनल अंक आया है इकाई का, ये हमारा 6 ही आया है, यानी फाइनल इकाई अंक भी 6 ही आएगा। तो आई होप हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे हम फाइनल संख्या का इकाई अंक निकालते हैं। तो अभी हम ऐसे बड़ा भी थोड़ा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल, मैंने नंबर लिया एक 3526 और इसकी पावर मैंने इस बार कर दी 993। तो इस दी गई संख्या में जो इकाई का अंक है वो 6 है, ये 6 है दी गई संख्या में इकाई अंक। तो इस हिसाब से जब दी गई संख्या का इकाई अंक 6 है, हमारा रूल कह रहा है कि जो इसका फाइनल सॉल्यूशन भी आएगा, फाइनल सॉल्यूशन उसमें भी इकाई का अंक 6 ही होगा। तो फाइनल संख्या में जो इकाई अंक होगा वो भी हमारा 6 ही होने वाला है। तो आई होप ये 6 का एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। अब ऐसे ही हम देखते हैं 0 का एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया और मैंने कहा 10 की पावर मैंने कर दी 3, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1000। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 है, तो फाइनल जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें भी संख्या का इकाई अंक 0 ही आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम ले लें 10 की पावर सपोज दैट 4 ले लें, 10 की पावर 4, तो इसका आंसर आता है 10,000। तो अभी फिर से दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 है, पावर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा फाइनल जो इकाई अंक आएगा, फाइनल संख्या का जो इकाई अंक आएगा वो भी हमारा 0 ही आएगा। तो इस टाइप से हम देख लिए, ये रूल भी क्लियर कर लिए। यदि दी गई संख्या में इकाई अंक 0 या 6 हो तो अंतिम प्राप्त संख्या का इकाई अंक 0 या 6 ही होगा। तो आई होप कि ये रूल आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल नंबर 3 ये कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर किसी दी गई संख्या में, हम लोग रूल ऑफ 0, 1, 5, 6 सीख लिए हैं, अब इसके अलावा हम लोग 4 का सीखने वाले हैं। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 4 हो, तब उस केस में क्या होने वाला है। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 4 हो तो उस केस में हम आंसर क्या बोलते हैं, तो अंतिम जो प्राप्त संख्या होगी उस केस में अंतिम प्राप्त संख्या में जो इकाई अंक होगा, अंतिम प्राप्त संख्या में इकाई अंक जो होता है वो या तो 6 होगा या 4 ही होगा। अंतिम प्राप्त संख्या, अंतिम प्राप्त, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, प्राप्त संख्या में, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक हुई है यहाँ पे, आप समझ लेंगे। अंतिम प्राप्त संख्या में इकाई अंक या तो
या तो 6 या 4 होता है। ये कैसे, हम लोग इसको भी वेरीफाई करते हैं अभी और देखते हैं ये रूल कैसे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर है क्या, इसमें रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से ये क्लियर हो रहा है कि अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले ली 4 ही ले लिया, 4 की पावर मैंने 2 किया तो मुझे पता चला 4 4 जा 16 होता है। 4 की पावर 3 कर रहे हैं, 4 की पावर 3 कर रहे हैं तो ये 64 होता है। और अगर 4 की पावर 4 कर दिए, 4 की पावर 4, तो इसका मतलब ये हो गया, ये आंसर हो गया 256। अभी तो मैंने ये एग्जाम्पल 4 लिया था जिसका यूनिट डिजिट 4 है। तो देख रहे हैं दो बातों को, एक तो अगर इकाई अंक है उसकी पावर कोई इवन नंबर है, पावर कोई इवन नंबर मतलब सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट 6 आता है, यूनिट डिजिट 6 होगा। और अगर पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके देखते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें एग्जाम्पल लिया, बोला मैंने कि एक नंबर में 14 ले रहा हूँ, 14, तो 14 की पावर 2 करके देखा मैंने तो ये आता है 196। लेकिन अगर इसी 14 की पावर में 3 ले लूँ, 14 की पावर 3 लेता हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि अब कितना आंसर आने वाला है। तो हम लोग 196 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 से, चेक कर लेंगे कितना आता है। 14 6 जा 84 का 4 आया, कैरी आया 8, 14 9 जा 126 और 8 134, तो कैरी आया 13, 14 1 जा 14, 13 27, ये आंसर आया। तो दोस्तों लिख सकते हैं कि 14 का क्यूब जो होता है 2744 होता है। तो इस टाइप से हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर इकाई अंक 4 है और उसकी पावर सम संख्या है तो इकाई अंक 6 ही आएगा, और अगर इकाई अंक 4 में पावर विषम संख्या हो गई तो इकाई अंक 4 आता है। तो इस टाइप से हम कंक्लूजन कह सकते हैं कि यदि दी गई संख्या में इकाई अंक 4 हो तब अंतिम प्राप्त संख्या में इकाई अंक या तो 6 या 4 होगा। अब इस बात को हम कंक्लूजन में बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इसको नोट करने वाली बात है कि अगर नंबर कोई सा भी रहे, यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर कोई सम संख्या है, कोई पावर सम संख्या है, तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमारी 6 आती है। और अगर यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक 4 है उसकी पावर इस बार विषम संख्या हो गई, इस बार पावर विषम हो गई, तो जो इकाई अंक आएगा वो हमारा 4 आएगा। इन दो बातों को आपको हाईलाइट करके रखना है, ये दो चीज़ें काम की हैं, ये बातें। आई होप कि ये रूल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 ये कहता है, रूल 4 और रूल 4 ये कहता है कि अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक 9 हो, यदि दी गई संख्या में इकाई अंक 9 हो तब अंतिम प्राप्त संख्या में, तब अंतिम प्राप्त संख्या में, जो अंतिम प्राप्त संख्या होगी सॉल्यूशन के बाद, अंतिम प्राप्त संख्या में इकाई अंक या तो 1 या 9 ही होता है, 9 होगा। कैसे इस बात को वेरीफाई करते हैं? हमने इसमें ये बोला है कि यदि दी गई संख्या में इकाई अंक 9 हो तब अंतिम प्राप्त संख्या में इकाई अंक या तो 1 या 9 होगा। कैसे, हम लोग इस बात को एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने ये बात बोली कि जैसे कोई संख्या हमको दी है, मतलब 9 ही ले रहे हैं हम लोग, चलो 9 ही लेते हैं।
9 की पावर 2 करके देख रहे हैं तो ये 81 आता है। ऐसे ही 9 की पावर 3 करके देखते हैं तो ये हमारा 729 आता है। फिर से अगर 9 की पावर 4 करके देखें, 9 की पावर 4, तो ये आंसर कितना आएगा? 9 9 ज़ा 81 का 1 कैरी आया 8, 9 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18 और 8 26 कैरी आया 2, 9 7 ज़ा 63 to 65 ये। और ऐसे ही अगर 9 की पावर हम 5 करके देखें, 9 की पावर 5 इक्वल टू, तो हम लोग देख रहे हैं इसको फिर से 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54 का 4 कैरी आया 5, 9 5 ज़ा 45, 5 50 का 0 कैरी आया 5, 9 6 ज़ा 54 और 5 59। तो इस टाइप से हम इन एग्जाम्पल से ये बात आइडेंटिफाई कर पाए, अगर 9 की पावर यानी अगर पहली बात दी गई संख्या में इकाई का अंक 9 हो तो मैंने 9 का ही एग्जाम्पल ले लिया। अगर दी गई संख्या में आप 9 के प्लेस पर जैसे देखें तो आप नंबर को और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 19 ले लिया, तब भी तो इकाई का अंक 9 ही है। तो वही बात जो हम यहाँ देखते हैं उसको हम इस पर भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा नंबर होता है तो कैलकुलेशन करके ऑब्जर्व करना आसान होता है। तो 19 लिया मैंने, 19 की पावर 1 ले ली तो आंसर 19 ही आएगा। लेकिन अगर मैंने 19 की पावर 2 ले ली तो ये आंसर आता है 361। तो ऐसे ही हमको एक इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, यदि इकाई का अंक 9 है तो फाइनल अंतिम प्राप्त संख्या में जो इकाई अंक आएगा वो या तो 9 ही आएगा या 1 आएगा। इस बात को भी हम यहाँ हाईलाइट करके लिख लेते हैं कि अगर अंतिम संख्या में 9 है, इकाई के अंक पर 9 है, उसकी पावर सम संख्या हो जाए, सम, तो जो इकाई अंक आएगा, अब देख रहे हैं सम वाले में इकाई अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए। तो अगर सम हो जाता है तो इकाई अंक हमारा 1 ही आता है। लेकिन अगर इकाई का अंक 9 हो और उसकी पावर कोई विषम संख्या हो जाए तो हम ये बात डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। उस केस में फिर इकाई का अंक हमारा 9 आएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग अपने चारों रूल को थोड़ा समराइज़ करके देखते हैं एक बार क्या होता है। पहली बात हमने सीखा कि अगर नोट बात ये डाल दो, नोट क्या नोट में है कि अगर दी गई संख्या में, पहली बात दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 हो, उसकी पावर इवन ऑड कुछ भी हो, कुछ भी हो, यहाँ पर पावर कुछ भी हो इवन या ऑड, तो हमेशा जो इकाई अंक आता है वो 0 ही आएगा। ये बात कंफर्म हो गई, पहला रूल। दूसरी बात मैंने ये बोली कि अगर दी गई संख्या कोई लिखी है कितने भी अंक की हो, उसकी इकाई का अंक 1 हो और उसकी पावर इवन ऑड कुछ भी हो, तो हमेशा इकाई अंक यही 1 ही आएगा, सेम टू सेम। इसी प्रकार मैंने तीसरी बात ये बोली थी कि अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक 5 हो और इसकी पावर भी कुछ भी हो, इवन या ऑड, तो हमको फाइनल प्राप्त संख्या में जो इकाई अंक आएगा वो 5 ही आएगा। इसी प्रकार चौथा रूल हम लोगों ने देखा था कि अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक 6 हो और इसकी पावर इवन या ऑड कुछ भी हो, तो जो अंतिम परिणाम मिलेगा, अंतिम प्राप्त संख्या होगी, उसकी इकाई अंक 6 ही होगा। तो एक तो बात मैंने ये बताई। इसके बाद मैंने इसमें 2 बातें ऐड की। जैसे मैंने एक बताया कि अगर दी गई संख्या में अंतिम अंक 4 हो, यानी इकाई का अंक 4 हो, 4 की पावर अगर कोई सम संख्या हो गई तो इकाई अंक क्या आएगा। और यही बात मैंने बताई कि अगर दी गई संख्या में इकाई अंक 4 है लेकिन उसकी इस बार पावर विषम संख्या हो गई, तो इकाई अंक क्या आएगा। इन दोनों केस में हम लोगों ने देखा है, अगर सम संख्या होती है तो इकाई अंक 6 आता है, लेकिन अगर विषम पावर होती है तो इकाई अंक 4 आता है। और यही सेम बात मैंने रूल नंबर 9 पर अप्लाई की है। जैसे रूल नंबर 6 मैंने क्या बताया है, रूल नंबर 6 मैंने बताया है कि अगर कोई दी गई संख्या है और उसका इकाई का अंक 9 है और इसकी पावर अगर सम संख्या हो जाए, पावर सम संख्या, तो जो इकाई अंक आएगा अंतिम परिणाम में वो 1 आएगा। और इसी बात को मैंने दूसरे शब्दों में बोला कि अगर इकाई अंक 9 है और इसकी पावर इस बार विषम संख्या हो जाए,
तो जो अंतिम प्राप्त परिणाम होगा उसमें इकाई का अंक 9 ही हो जाएगा। तो आई होप कि आप इतनी बातें समझ चुके होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो भी डिजिट्स बच रही। यूनिट डिजिट हमने 0 का केस देखा, 1 का देखा, 5, 6, 4 और 9 का देखा। अब इसमें जो बच रही हैं डिजिट्स, रिमेनिंग डिजिट्स का रूल अलग है, देखते हैं वो भी कैसे होता है। तो हम लोग ऐड कर रहे हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, और ये रूल क्या कहता है इसको देखते हैं। यदि इकाई अंक अब कोई भी 2 हो, 3 हो, 4, 5 हो ही चुका, 6 हो चुका, 7 हो या 8 हो, यानी अगर दी गई संख्या में इकाई अंक ये होते हैं 2, 3, 7 या 8 होते हैं, तब उस केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तब अंतिम परिणाम या अंतिम प्राप्त संख्या में इकाई का अंक, अंतिम प्राप्त संख्या में इकाई अंक, अंतिम प्राप्त संख्या में जो इकाई अंक होगा, अंतिम प्राप्त संख्या में इकाई अंक निम्नवत ज्ञात करते हैं। निम्नवत ज्ञात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या है रूल, कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने कहा कि एक ऐसी संख्या है जैसे 1, 2, 3, 4 और इसकी पावर मैंने ले ली 4 नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 8 कर लिए, 1, 2, 3, 8 कर लिए, और इसकी पावर मैंने कर ली 1, 2, 3। अब सबसे मेजर बात क्या है कि ये जो 8 है यहाँ पर इकाई का अंक दी गई संख्या का है। ये जो 8 है ये इकाई अंक दी गई संख्या का है, दी गई संख्या का इकाई अंक 8 है। तो जो परिणामी संख्या होगी उसमें इकाई अंक क्या होगा, इस पूरी संख्या के सॉल्यूशन का इकाई अंक क्या होगा, हम लोग ये सीखने वाले हैं। इकाई अंक देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ता है, ये जो पावर लिखी है, ये जो पावर है, इस पावर को यानी 1, 2, 3 इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं। देखते हैं 4 3 हुआ 12 और इसको माइनस करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट ये 3 अप्लाई करते हैं और 4 0 हो जाएगा। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि ये 3 हमारा रिमाइंडर आ गया। जब 3 रिमाइंडर आ गया तो हम लोगों को यही रिमाइंडर सेम इस लास्ट वाली डिजिट पर अप्लाई करना होता है। तो इसका मतलब इकाई अंक कितना आएगा, तो देखें अगर तो हम कह सकते हैं कि 8 की पावर 3 होता कितना है। 8 लास्ट डिजिट यहाँ से लेते हैं और इधर जो रिमाइंडर बचता है वो हम पावर में लगाते हैं। 8 की पावर 3 कितना होता है, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना 2 आया, यही हमारा फाइनली इकाई अंक 2 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे इन 4 केस में जब इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो। चलिए एक बार देखते हैं दूसरा नया क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके। तो देखते हैं, मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया है मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2, 3, 5, 7 और इसकी पावर मैंने अप्लाई कर ली 4, 0, 2, 3। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया और इसमें देखना है कि इकाई अंक क्या आएगा। इसमें हम लोगों को देखना है कि फाइनल जो परिणामी संख्या होगी उसमें इकाई अंक क्या आता है। तो दोस्तों हम लोगों ने रूल क्या सीखा है कि यहाँ जो ये इकाई अंक है, अभी दी गई संख्या में इकाई अंक 7 है, ये 7 है इकाई अंक। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ये पावर होती है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। इस पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 0 2 3 डिवाइडेड बाई
4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको पता है 4 1 जा 4 हुआ, ये तो कैंसिल हो गया। 0 नोट करेंगे, 0 से तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो हम अगले डिजिट 2 नोट करेंगे। 2 डिजिट साथ में ली तो उसके लिए 0 आएगा। फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक डिजिट हम और ले रहे हैं तो इसके लिए एक और 0 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं 4 5 जा होता है 20, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर रिमाइंडर हम चेक करेंगे, रिमाइंडर आया 3, ये 3 हो गया रिमाइंडर। तो इस बेस पर हमको क्या करना पड़ता है, ये जो इकाई का अंक होता है यही इसी पर पावर ये रिमाइंडर अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों को ना ये बात अब कंफर्म हो गई कि इकाई का अंक जो निकलेगा वो इस 7 पर ये रिमाइंडर अप्लाई करने से निकलेगा। तो 7 की पावर 3 कितना होता है, हमको पता है 7 7 जा 49, और 49 को अगर हम 7 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 49 को, तो 7 9 जा 63, कैरी आया 6, 7 4 जा 28 और 6 34, 3 4 3 ये आया। इसमें जो इकाई अंक है ये 3, यही हमारा फाइनली इकाई अंक दी गई संख्या क्या होगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया इसमें। तो ऐसे दोस्तों हम लोग निकालते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं जो थोड़ा अलग अलग एग्ज़ाम में बनते हैं, क्योंकि ये तो हम लोगों ने रूल बेस्ड देखा है। अब हम लोग थोड़ा रूल से हट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ चलते हैं, जहाँ जैसे कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन लिखा है, मैंने लिखा है क्वेश्चन 235 मल्टीप्लाइड बाई 4 6 इंटू 2098 इंटू 35। इसमें पूछा गया इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। ये हम लोगों ने टाइप फर्स्ट लिया है, ये हम लोगों ने अभी टाइप फर्स्ट नोट करना स्टार्ट किया है। इसका मतलब हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करेंगे और हर टाइप के देखेंगे। अभी टाइप फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर कई सारे फैक्टर्स में इनटू मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, उसमें इकाई अंक निकालना है। तो हम लोग इकाई अंक निकालते कैसे हैं ये बात देखते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए हमको इकाई अंक को ही सबके नंबर के मल्टीप्लाई, इसका इकाई अंक क्या है 5 इंटू, इसका इकाई अंक क्या है 6 इंटू, इसमें इकाई अंक क्या है 8 इंटू, इसमें इकाई अंक क्या है 5, ये ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है 5 6 जा 30 होता है इंटू 5 6 जा 30 इंटू 8 5 जा 40। अब हमको इनके इकाई अंक लेने हैं, तो इसका इकाई अंक 0 इंटू इसका इकाई अंक 0, यानी जब भी एक से ज़्यादा अंकों में संख्या बनती है तो हमको सारे अंक छोड़ के सिर्फ इकाई अंक लेने हैं। अब 0 इंटू 0 तो 0 ही होता है, तो हमारा फाइनल आंसर इनके इकाई अंकों का आया है 0। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो इकाई अंक होगा वो भी हमारा 0 ही होगा, ये आंसर। ये तो हो गया एक प्रोसीजर हो गया जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। क्या शॉर्ट तरीका है ये ध्यान रखें। नोट क्या है कि आप डायरेक्टली देख के ही आंसर दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर कहीं पर भी आपको कोई एक नंबर मिल जाए जिसका यूनिट प्लेस 5 मिल जाए और उसको जब मल्टीप्लाई करना है तो ढूंढ लेना कि कोई ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस कोई सम संख्या हो, यूनिट प्लेस। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ यूनिट प्लेस 5 मिल गया, ये 5 मिल गया। एक बार मिल जाए सफिशिएंट है, इसमें तो 2 बार मिल गया, एक बार मिल गया ठीक है। और उसके साथ में कोई दूसरा नंबर जो सम संख्या है, बिल्कुल यहाँ 6 मिल गया तो इवन नंबर है। बस इतना देखते ही आप इकाई अंक 0 बोल देंगे। तो ऐसे केस में जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा, 0। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए दोस्तों इसी का हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा एक क्वेश्चन लिया, मैंने कहा 221 मल्टीप्लाइड बाई 87 मल्टीप्लाइड बाई 99 मल्टीप्लाइड बाई 1001 में इकाई अंक। इसमें हमको देखना है कि इकाई अंक क्या आएगा, ये हम लोगों को चेक करना है इसमें। तो हम लोग जानते हैं अपना रूल क्या, कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे
कहीं पर यूनिट प्लेस पर 5 और कोई इवन नंबर तो नहीं है। यूनिट प्लेस 1 है, यहाँ पर 7 है, 9 है, 1 है, मतलब 5 और इवन नंबर का केस नहीं मिला। तो हम यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 1 है, 1 इसका यूनिट प्लेस 7 है, इंटू इसका यूनिट प्लेस 9 है, इंटू इसका यूनिट प्लेस 1 है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 63 1 जा 63, तो ये 63 आया। इसका मतलब इस नंबर में यूनिट डिजिट 3 आई, तो हमारा जो इस पूरे का पूरा क्वेश्चन की यूनिट डिजिट आएगी, इकाई अंक आएगा, इकाई अंक वो डायरेक्टली हमारा 3 आएगा। ये अभी हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम लोगों ने जो रूल सीखा है उस पर बेस्ड टाइप 2 करेंगे। देखते हैं, अब हम लोग टाइप 2 करने वाले हैं। टाइप 2 दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है, अगर कोई नंबर पावर में हो, जैसे एग्जांपल मैंने कहा 25 की पावर 79 इंटू, फिर मैंने कहा 213 इसकी पावर मैंने ले ली 46 इंटू, एक नंबर और मैंने लिया और मैंने देखा वहाँ पर कि ये 408 इसकी पावर 999 है। इसमें हमको इकाई अंक निकालना है। में इकाई अंक, इसका मतलब इस संख्या में इकाई अंक क्या आएगा, ये चीज़ हम लोगों को देखनी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस केस में, अब जो हम लोग रूल पढ़े हैं उसी को अप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस नंबर का, पहले वाले नंबर का जो इकाई अंक है वो 5 है। तो 5 का रूल क्या कह रहा था कि 5 की पावर इवन हो या ऑड हो, उसमें हमारा यूनिट डिजिट 5 ही आने वाला है। तो इसका तो यूनिट डिजिट 5 हो गया इनटू, अब ये 3 वाला रूल है, और 3 वाला रूल यही था कि हम जो भी पावर होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर पता करेंगे। तो चलिए इसको हम ऐसे ही नोट कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें एक लॉजिक छुपा हुआ है, वो लॉजिक मुझे बताना है आप लोगों को। इनटू, अब ये है 8 नंबर, अब 8 की पावर 999 है। अब आप ये जानते हैं कि अगर कोई एक इवन नंबर है और उसकी पावर करते हैं, अगर आपके पास कोई इवन नंबर है मतलब सम संख्या है और उसकी पावर आप कुछ भी कर दें, तो जो आंसर आता है उसका यूनिट डिजिट एक इवन नंबर ही आता है, मतलब एक सम संख्या ही आएगी। तो जब हम लोग ये जानते हैं कि एक इवन नंबर, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, मैंने 12 नंबर लिया, 12 की पावर 2 कर लो तो ये 144। देखिए इवन नंबर है, उसकी पावर इवन की तो हमको इवन डिजिट मिली या इवन नंबर ही मिला। ऐसे मैं 12 की पावर 3 करूँगा, 12 की पावर 3, तो इसका जो आंसर आता है वो 1728। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक इवन नंबर की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा इवन ही आता है। तो उसी रूल को फॉलो करके हमको पता है ये नंबर जो भी बनेगा वो इवन नंबर बनेगा, सम संख्या बनेगी। तो जब ये हमारा सम नंबर बन रहा है, सम संख्या बन रही है, तो इसका मतलब यही कंफर्म हो गया कि 5 का मल्टीप्लाई सम संख्या से करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या निकलने वाला है, 0। ये रूल आपने सीखा है, तो यही तो हमारा इकाई अंक होगा। हम लोग ऐसे तो अप्लाई करते थे, और वैसे भी हम लोग यही देखकर ही बोल सकते थे। कैसे, यहाँ 5 है तो इसकी पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ये इवन नंबर है और इवन नंबर की पावर कुछ भी करो इवन ही आएगा। तो जब इवन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो वही हमारा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, टाइप थर्ड की तरफ। टाइप थर्ड क्या कहता है, टाइप 3 ये कहता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अब थोड़ा सा सारे यूनिक डिजिट में ले रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने देखा टाइप 3 में कि मैंने एक एग्जांपल लिया 2 8 7, इसकी पावर मैंने ले ली
34 इंटू, अगला मैंने ले लिया 5 6 1, इसकी पावर मैंने ले ली 79 इंटू, एक मैंने ले लिया नंबर 4 3 2 8 और इसकी पावर मैंने ले ली 97 और इसमें मुझे बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। में इकाई अंक, इसमें इकाई अंक क्या होने वाला है ये हमको पता करना है। तो हम लोगों को पता है कि कैसे हम लोग निकालेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि यहाँ पर 287 की पावर 34 है, इसका मतलब मुझे इसमें यूनिट डिजिट निकालनी पड़ेगी। और इसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, हमको पता है ये जो पावर है 34, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो अभी तो नॉर्मली हमको पता है कि 4 से जब आप 34 को डिवाइड करोगे 34 को, तो 4 8 जा 32, मतलब 2 बच जाएगा रिमाइंडर, और यहीं 2 जाएगी पावर इस 7 पर। तो अगर हम 7 की पावर 2 देखें तो 49 होता है, इसका मतलब यूनिट डिजिट 9 आया। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आएगा 9 इंटू, अब यहाँ पर 1 का रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 की पावर कितनी भी कर दी जाए हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आती है, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी इंटू, यहाँ इवन नंबर है। अब इवन नंबर, लेकिन रूल 8 का काम करेगा। 8 का रूल क्या कहता था, 8 का रूल ये बोल रहा था कि ये जो पावर होती है इसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। मुझे पता है 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम्स 24 चौके 96, 1 बचेगा। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे आप 97 को, तो 4 2 जा 8 हुआ, ये 1 बचा, ये 7 नोट हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, ये 1 हमारा एज रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब हमारी यूनिट डिजिट 8 है, 8 पर ये पावर रिमाइंडर वाली जाती है, तो 8 की पावर जब 1 करोगे तो आंसर 8 ही आने वाला है। ये बात, तो ये दो बातें हमारी यहाँ से आ गई। तो फाइनली यूनिट डिजिट 8 आई, हम 8 ले लेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, और इस बेस पर देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट हमारी ये 2 आ गई। तो यही हमारी 2 इकाई का अंक आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इकाई अंक। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग इस पर नए क्वेश्चन देखेंगे, और भी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसको देखिए, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि हम लोगों को नेक्स्ट जब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन करने पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।